बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, मोस्ट रेलेवेंट स्टोरी है। वो हलके, वो दिलचस्प हलके जहाँ पर दिलचस्प मुकाबले हैं या जहाँ पर कोई एक नामी गिरामी, एक मशहूर नाम इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे वो पार्टी का सरबराह है, चाहे वो पार्टी के सेकंड टियर का लीडर है, जिसको आप जानते हैं, बहुत ही दिलचस्प मुकाबले वहाँ पर मुतवक्के हैं। वो हल्के आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। हमारे व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स, खुराक के प्रोजेक्ट्स, कंबलों की, बिस्तरों की तकसीम के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लेकिन साथ ही 25 जगहों पर हमने ऐसे वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं कि जहाँ पर मसाजिद भी करीब हैं। वहाँ पे बड़ी एक रिक्वेस्ट आई है मसाजिद के आइमा की तरफ से, मसाजिद वालों की तरफ से कि जी आप वैसे ही वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, लेकिन रमज़ान से पहले उन जगहों पर प्रायोरिटी बेसिस पे लगाएं ताकि नमाजी और रोज़गार भी उस पानी से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये बड़ी अच्छी बात है, आपके ताउन और अल्लाह के करम से हो रहा है। और जनाब आ जाइए सबसे पहले, क्योंकि पंजाब में कोई लेटेस्ट सर्वे किए गए हैं। हर पार्टी ना अपना अपना एक खुफिया सर्वे करवाती है, हर पार्टी आज से नहीं शुरू हुई से करवाती है, और कोई लेटेस्ट सर्वे किए गए हैं और उस सर्वे की बुनियाद पे नून लीग वाले बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि नए नए सर्वे करवाए हैं और उन सर्वेज़ में 110, 115, 100 से 110, 115 सीटों तक नून लीग सिर्फ पंजाब से जीत रही है। ये जनरल सीटों की वो बात कर रहे हैं और वो बड़े खुशी से फूले नहीं समा रहे और बार बार वही कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और ये सीटें। तो ये उन्होंने लेटेस्ट सर्वे करवाया है, जिस सर्वे ने उनको एक बूस्ट दिया है। कहते हैं ये तो हम 110 सीटों तक तो पंजाब से, और ये जनरल सीटों की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इस पर जब मखसूस सीटें लगती हैं तो वो बहुत ऊपर जाता है, और फिर सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से या बलूचिस्तान से, वहाँ से भी वो कहते हैं हमें सीटें मिलनी हैं। सेंटर से भी हो सकता है वो दो सीटें, एक सीट वो जीत जाएं। तो बात ये है, बहुत ही अहम है। खैर, एक बड़ी आपको यहाँ से जब मैं डिस्कस करूँगा आपको पता चलेगा कि नून लीग पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई एक आध जलसा किया, बाकी सिंध में तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। इस रवैये को मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं कर सकता, क्योंकि अगर एक पार्टी जो कह रही है, अच्छा कोई भी हो, एक पार्टी जो, हालांकि पंजाब में पीपल्स पार्टी को उस किस्म की कोई पजीराई नहीं मिली और लोग भी कह रहे हैं कि जलसा बड़ा होना एक और बात है, लेकिन ग्राउंड पर वोट होना एक और बात है। लेकिन फिर भी बिलावल साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की है, जलसे किए हैं पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, यहाँ सिंध में भी, वगैरह वगैरह। आ जाए जनाब, ये NA2 है। इसमें मैंने कहा ना, जो बड़े बड़े लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबले हैं, कुछ दिलचस्प तरीन मुकाबले हैं। ये NA2 है, यहाँ पर PMLN के अमीर मुकाम इलेक्शन लड़ रहे हैं और फिर उनके मुकाबले में हैदर अली ख़ान, पीपल्स पार्टी के अमजद अली ख़ान इंडिपेंडेंट है। अक्सर और बेशतर जब मैं इंडिपेंडेंट कहूँगा तो इससे मुराद है कि PTI के ये इंडिपेंडेंट हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट जिनको PTI सपोर्ट कर रही है। आज जनाब NA11 है, यहाँ से भी अमीर मुकाम इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जो NA2 कहा है ये सवात का हल्का है, ये जो NA11 है ये शांगला का हल्का है, अमीर मुकाम यहाँ से भी लड़ रहे हैं और सैयद फरीन इंडिपेंडेंट हैं, और उसके अलावा ये ANP के भी यहाँ से हैं, औरंगज़ेब ख़ान और सैयद गुलफार जमात इस्लामी के भी हैं, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया ना। पीपल्स पार्टी के यहाँ पे मोहम्मद आलम ख़ान है। NA15 है जनाब, NA15 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ये मानसेरा से लड़ रहे हैं और इनकी कैंपेन धड़ाधड़ उनके दामाद कैप्टन सफदर साहब कर रहे हैं। ज़रगुल ख़ान हैं पीपल्स पार्टी के, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हैं जमीयत उलमाए इस्लाम के, और साहबजादा मोहम्मद
गुस्तासब खान हैं, ये हैं जनाब पीटीआई के इंडिपेंडेंट। तो ये बहुत ही मजबूत हलका है जनाब मियाँ साहब का, और यही लोग बता रहे हैं, ज़राए बता रहे हैं। मैंने न्यूट्रल ज़राए से बात की है, ऐसे नहीं कि हमने किसी की तर्जुमानी नहीं करनी। वो कहते हैं नो डाउट इसमें वोट तो दूसरों को भी पड़ेंगे, लेकिन ये महफूज हलका है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ NA 15 मानसेरा से बहुत आसानी से जीत जाएंगे, और ये उनके दामाद कैप्टन सफदर का कमाल है, उन्होंने बड़े उस हलके में काम भी कराए हैं। NA 16 है जनाब, NA 16 में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं, PMLN के, ये डिप्टी स्पीकर भी थे उनके दौर में 2013 से 2018। सरदार मेहताब अहमद खान ये इंडिपेंडेंट हैं जनाब, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि किन के इंडिपेंडेंट होंगे। असगर अली ख़ान ये भी इंडिपेंडेंट हैं, वो भी इंडिपेंडेंट हैं, और ये सरदार मेहताब बल्कि उन्होंने वो हिमायत उन्हीं की PTI की हिमायत में हिमायत करने का ऐलान भी किया है। नूरुद्दीन ख़ान हैं पीपल्स पार्टी के, NA 18 हैं जनाब। बाबर नवाज़ ख़ान हैं, लेकिन इसको हल्के को मैंने इस वजह से पॉइंट आउट किया है, PMLN के तो बाबर नवाज़ हैं, और उमर अयूब ख़ान हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आपको पता है किसके हैं इंडिपेंडेंट, सैयद अली जवार हुसैन ये पीपल्स पार्टी के हैं। उमर अयूब हैं जनाब गौहर अयूब के साहबजादे और PTI के। ये भी आप ज़रा साथ साथ बताइएगा इन हलकों में कौन कौन किसका पलड़ा भारी है, ज़रा ये भी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। NA 19 है भाई, असद कैसर का हलका है, NA 19 सवाबी और असद कैसर का है, और JUIF के मौलाना फ़ज़ल अली हैं, और उसके बाद हैं जनाब शाहनवाज़ खानज़ादा हैं, ये ANP के हैं इस हलके में। NA 20 सवाबी 2 शहराम खान तरकाई का हलका है भाई, शहराम खान तरकाई, और साथ ANP के वारिस खान हैं, इंजीनियर उस्मान खान तरकाई हैं पीपल्स पार्टी के। ये गालिबन इनके, अगर मैं भूल नहीं रहा तो चचा ही लगते हैं ना, तो ये आपस में रिश्तेदार हैं जनाब। और साथ ही NA 22 पे आ जाएं जनाब, NA 22 मर्दान 2, ये अमीर हैदर खान होती जो कि वज़ीर आला भी रहे ANP, ये उनका हलका है। आतिफ खान का मुकाबला, ये बड़ा तगड़ा मुकाबला है, आतिफ खान और अमीर हैदर खान होती, इनका बड़ा तगड़ा मुकाबला है। JUIF के भी नियाज़ अली हैं यहाँ पर, और सैयद आबिद अली शाह पीपल्स पार्टी से भी है। यहाँ पर PMLN का कैंडिडेट नहीं है, अब उन्होंने ज़ाहिर है किसको सपोर्ट किया होगा। तो आ जाए भाई NA 23 अली मोहम्मद ख़ान, ये भी इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ज़ाहिर है PTI के ही हैं। और अहमद ख़ान बहादुर ANP के हैं, जलाल ख़ान खटक यहाँ पर PMLN के हैं, और शुएब आलम ख़ान PPP के हैं। तो ये पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में PMLN ने कैंडिडेट काफ़ी खड़े किए हैं, अब देखते हैं उनको वहाँ से कितनी सीटें मिलती हैं। और जनाब यहाँ पर NA 25 है भाई, यहाँ पर है फजल महमूद मोहम्मद ख़ान, और उसके बाद एमल वली ख़ान हैं ANP के, और मौलाना मोहम्मद गौहर शाह ये JUIF के हैं, आफ्ताब आलम पीपल्स पार्टी के हैं। NA 28 है, साजिद नवाज़ इंडिपेंडेंट हैं ज़ाहिर है। नूर आलम ख़ान जिसने नया अभी ये जनाब NA 28 है, पेशावर 1, नूर आलम ख़ान का बड़ा पुराना हलका है ये, और अभी उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत अख्तियार की है। और जनाब ये उनका साजिद नवाज़ इंडिपेंडेंट हैं, और नूर आलम ख़ान, ये भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। और NA 30 है भाई, शानदाना गुलजार, आपको मालूम है नासिर ख़ान JUIF से है, मिसबाहुद्दीन पीपल्स पार्टी से, और रईस ख़ान PMLN से। और आ जाएं जनाब NA 33 नौशेरा 1 परवेज़ खटक का हल्का आ गया है, और साथ ही इंडिपेंडेंट के साथ मुकाबला है सैयद शाह अहमद अली शाह, और उसके साथ जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना साहब के कैंडिडेट हैं इजाज़ुल हक साहब, ANP के हैं खान परवेज़, और अख्तियार वली हैं PMLN के। ठीक हो गया। और साथ ही NA 35 ये आ गया जनाब शहरयार ख़ान आफरीदी, जान अल्लाह को देनी है। NA 35 गौहर मोहम्मद ख़ान बंगश, ये जनाब JUIF के हैं,
और असद आफरीदी साहब ये हैं PMLN के, नूर असलम साहब ये हैं ANP के। N41 सलीम सैफुल्लाह खान हैं, इंडिपेंडेंट हैं। असजद महमूद हैं, ये मौलाना साहब के साहबजादे हैं, ये JUIF पे। शेर अफजल खान मरवत इंडिपेंडेंट हैं जनाब, ठीक हो गया ना। अब ये बड़ा तगड़ा मुकाबला पड़ने वाला है शेर अफजल मरवत और मौलाना साहब के साहबजादे के दरमियान ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। ये भी N41 याद रखिएगा ज़रा, साथ साथ अपने कमेंट्स भी भेजें। और उसके बाद N43 है, ये असद महमूद साहब हैं, मौलाना साहब के फर्जंद हैं ये भी। और दावड़ खान कुंडी हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं लेकिन PTI के हैं। अनवर सैफुल्लाह खान पीपल्स पार्टी के हैं। ये भी बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। N43 टांक कम डेरा इस्माइल खान, टांक का हल्का है। N44 ये डेरा इस्माइल खान, N44 आ गया भाई, दिल थाम लीजिए। मौलाना साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर, मौलाना फजल रहमान साहब और अली अमीन गंडापुर के दरमियान यहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर फैसल करीम कुंडी साहब जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। N44 डेरा इस्माइल खान, ये मौलाना साहब वर्सेस अली अमीन गंडापुर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो अपना अब जो सूरत हाल है इसमें मौलाना साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। ये मैंने ज़राए से बात करके बाद में मैं बता रहा हूँ। N46 है जनाब, N46 आ जाएं। ICT यानी इस्लामाबाद का हल्का है। अंजुम अकील खान हैं जनाब, PMLN का टिकट है इनके पास। आमिर मसूद मुग़ल ये PTI के हैं। राजा इमरान अशरफ ये जनाब पीपल्स पार्टी के हैं। और यहाँ पर और भी लोग, यहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट भी हैं। N46 अब आ जाएं जनाब। N47 ये IC2 N47 42 ICT2 ये भी इस्लामाबाद का हल्का है। तारिक फजल चौधरी साहब ये PMLN से। और मोहम्मद शुएब शाहीन ये एडवोकेट जो हैं, शुएब शाहीन साहब ये PTI के। और साथ सैयद सिब्त हैदर बुखारी ये पीपल्स पार्टी के हैं। चौधरी मोहम्मद काशिफ जमात इस्लामी के हैं। यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, ये भी बड़े अहम और ये बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर तारिक फजल चौधरी, शुएब शाहीन और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर के दरमियान बहुत ही कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। N52 राजा परवेज अशरफ एक्स प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी यहाँ पर। और राजा तारिक अजीज़ भट्टी इंडिपेंडेंट हैं। राजा मोहम्मद जावेद इखलास, अब ये देखें ना, आपको समझ आएगी कि नून लीग ने इतने जलसे तो नहीं किए, लेकिन नून लीग ने कार्ड बड़े ज़बरदस्त खेले हैं। वो BBC वर्ल्ड ने, BBC उर्दू ने नहीं बल्कि BBC वर्ल्ड ने हाल ही में एक तबसरा, एक ख़बर जारी की और उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ही जीतेंगे इलेक्शन। उसकी वजह ये नहीं है कि मकबूलियत या गैर मकबूलियत की बात नहीं, बल्कि नवाज़ शरीफ ने अब की बार कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त और बड़ी समझदारी के साथ खेले हैं। ये कार्ड्स बड़े ज़बरदस्त खेले हैं और ज़ाहिर है वो फिर आपको पता है कि कार्ड्स तो ज़बरदस्त खेलने थे। उन्होंने कैंडिडेट बहुत ज़बरदस्त चुने हैं। उन्होंने कैंडिडेट चुनने के बाद अपनी कैंपेन तो उतनी ताबड़तोड़ नहीं की, लेकिन उन्होंने कार्ड्स बड़ी एहतियात के साथ खेले हैं। ये वही कार्ड्स हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये राजा परवेज़ अशरफ और राजा मोहम्मद जावेद इखलास, ये जो इखलास साहब हैं, जावेद इखलास साहब, ये PMLN के और ये इलेक्टेबल हैं। आपको पंजाब में अब पंजाब में हम दाखिल हो गए हैं। पंजाब में आपको नज़र आएगा कि नून लीग ने चुन के तगड़े उम्मीदवार, यहाँ तक यानी यूँ समझ लें कि और तो और तलाल चौधरी साहब को भी उन्होंने मना लिया और वो चुप कर गए और उन्होंने नवाब शेर वसेर को टिकट दिया। तो इस तरीके से उन्होंने जो कैंडिडेट चुने हैं वो बहुत तगड़े और बहुत इलेक्टेबल चुने हैं। तो N52 ये रावलपिंडी गुजर खान का हल्का है, रावलपिंडी 1। यहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ और राजा मोहम्मद जावेद इखलास के दरमियान कांटे का मुकाबला है जनाब। N53 पे आ जाएं। अजमल साबिर राजा ये इंडिपेंडेंट हैं।
और कमरुल इस्लाम राजा। कमरुल इस्लाम, तो आपको पता है 2018 के इलेक्शन में उनकी जो कैंपेन थी उनके दो छोटे बच्चों ने चलाई थी, और हम उसमें गए थे कैंपेन में, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाई। गो कि वो इलेक्शन हार गए क्योंकि उस वक्त वो जेल में थे, राजा कमरुल इस्लाम। अब देखते हैं, और चौधरी निसार साहब भी इसी हल्के में हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो ये भी चौधरी निसार और कमरुल इस्लाम राजा, अजमल साबिर राजा, इनके दरमियान जो है ना ये मुकाबला होगा, ये मुकाबला इनके दरमियान होगा। और NA-56 शेख रशीद और साथ ही मोहम्मद हनीफ अब्बासी, क्या ज़बरदस्त शहरयार रियाज भी हैं PTI के, लेकिन मैं समझता हूँ शेख रशीद और शहरयार रियाज जो PTI के हैं इंडिपेंडेंट, और शेख रशीद और साथ ही हनीफ अब्बासी, जिनको रात को 12 बजे इलेक्शन 2018 से 2-3 रोज़ पहले रात को 12 बजे सज़ा सुनाई गई थी एफिड्रीन केस में, 25 साल की सज़ा, और वो बरी हो गए हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। तो मोहम्मद हनीफ अब्बासी PMLN के कैंडिडेट हैं, NA-56 रावलपिंडी। अगर यहाँ पर नून लीग की उसी तरीके से नाचाकी ख़त्म ना हुई तो नून लीग को यहाँ नुकसान हो सकता है, और अगर नाचाकी ख़त्म हो गई तो फिर ये सीट हर सूरत मोहम्मद हनीफ अब्बासी निकाल लेंगे। दानियाल चौधरी साहब हैं जनाब NA-57 रावलपिंडी से, और सलीम ताहिर हैं इनके मुकाबले में, मुख्तार अब्बास हैं पीपल्स पार्टी के। और एक और बात मैं आपको बताऊं, TLP ने हर हल्के में उम्मीदवार खड़ा किया। मैंने तकरीबन देखा कि खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक, पंजाब से लेकर सिंध तक, बलूचिस्तान पर तकरीबन हर हल्के में TLP का उम्मीदवार नज़र आया है मुझे। यहाँ इस हल्के में भी है NA-58, यहाँ पर ये चकवाल का हल्का है। अयाज अमीर साहब हैं जो कह रहे थे कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, यहाँ पर जनरल फैज़ तो मौजूद नहीं है लेकिन उनकी रूह मौजूद है, ठीक है ना। ये अयाज अमीर साहब PTI के कैंडिडेट हैं। मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल ये PMLN के कैंडिडेट हैं। सरदार जुल्फ़कार अली ख़ान ये जनाब पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं। अच्छा जी, NA-63 ये गुजरात 2 है, ये हुसैन इलाही हैं भाई। इनके मुकाबले में नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल हैं, PMLN के हैं, ठीक हो गया जी। और साथ ही इंडिपेंडेंट भी हैं साजिद यूसुफ साहब। यहाँ NA-64 है, चौधरी सालेक हुसैन है, इनके मुकाबले में मुबीन अरशद हैं यहाँ पीपल्स पार्टी के, और कैसरा इलाही हैं। हाँ ये भाई अब ये रिश्तेदारों में कंपटीशन शुरू हो गई है अब ये भी। लेकिन यहाँ पर चौधरी सालेक हुसैन के मुकाबले में PMLN ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ये उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आ जाएं जनाब कमर जमान कायरा साहब हैं, NA-65 से गुजरात 4 है और PPP से हैं। सैयद वजाहत हसनैन हैं, इंडिपेंडेंट हैं। चौधरी नसीर अहमद अब्बास हैं, ये PMLN से इनका ताल्लुक़ है, और मैं समझता हूँ ये इलेक्टेबल्स हैं सारे, और बड़ा तगड़ा मुकाबला नज़र आएगा। NA-67 हाफिज़ाबाद, ये सायरा अफजल तारड़ साहबा हैं, और अनीका मेहदी इंडिपेंडेंट इनके मुकाबले में हैं। सैयद वसीमुल हसन नकवी पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और यहाँ पर भी इलेक्टेबल्स हैं, बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। आ जाए जनाब NA-71, बहुत ही तगड़ा और दिलचस्प मुकाबला है। NA-71 सियालकोट 2, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रेहाना इम्तियाज़ डार, उस्मान डार साहबा की वालदा, वो आजकल मीम्स भी बनी हुई हैं। वो कहते हैं कि जनाब माँ जी आप बताएं आपके पास अगला प्लान क्या है। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक हो गया ना। फिर उनसे पूछते हैं जी आपका मंशूर आप अपना बताएं। वो कहते हैं ख्वाजा आसिफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ठीक हो गया। फिर उनको कहते हैं कि जी आप इलेक्शन जीत के आप इनके मसाइल क्या हल करेंगे। ख्वाजा आसिफ को मैं भगा के रहूंगी, यानी उनसे जो भी क्वेश्चन करो वो ख्वाजा आसिफ को भी पड़ जाती हैं। तो ये आप देखें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रेहाना इम्तियाज़ डार इनका कैसा मुकाबला रहता है। बड़े PTI वाले शोर मचा रहे हैं जनाब कांटे का मुकाबला होगा, और जी ये होगा वो होगा। अब ज़रा देख लेते हैं कि ये होता क्या है, कांटे का होता है या कौन सा मुकाबला होता है।
अब आ जाए जनाब, NA-73 है सियालकोट 4, नौशीन इफ्तिखार साहबा हैं, बहुत तगड़ी उम्मीदवार हैं PMLN की। अली असजद मलही ये इंडिपेंडेंट हैं और ये PTI के हैं, और राना महमूद अशरफ ये पीपल्स पार्टी के हैं। बड़े इलेक्टेबल्स का मुकाबला है, अब इधर भी मुकाबला अच्छा नज़र आएगा। NA-76 है जनाब एहसन इकबाल साहब का, नारोवाल 2 NA-76, और जावेद सफदर खलदून ये जनाब इंडिपेंडेंट हैं, जाहिर है PTI की हिमायत से हैं, और सखावत मसीह ये पीपल्स पार्टी से। तो ये जावेद सफदर खलून और एहसन इकबाल, इनमें बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। NA-78 गुजरांवाला 2 खुरम दस्तगीर का हल्का आ गया भाई, और चौधरी मोहम्मद सिद्दीक जो है ना, इनका मुकाबला इंडिपेंडेंट ये PTI से। हारिस मीरा ये जो है ना पीपल्स पार्टी से, इनका तो यहाँ पर भी तगड़ा मुकाबला होगा। एहसन इकबाल साहब को यहाँ पर भी खुरम दस्तगीर साहब, उनका बहुत पुराना हल्का है, उनके वालिद के ज़माने से भी, और ये फिर बहुत पुराना हल्का है, यहाँ पे पोजीशन उनकी बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे पता है। और मुख्तार अहमद मलिक साहब ये NA-82, मुख्तार अहमद मलिक साहब ये तो PMLN के। और हमारे दोस्त जनाब नदीम अफजल चंद साहब, नदीम अफजल गोंदल या नदीम अफजल चंद ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और हारून एहसान पराचा ये इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है तगड़ा मुकाबला होगा। ये NA-82 था, सरगोदा 1। NA-83 पे आ जाए जनाब, सरगोदा 2 है, मोहसिन शाहनवाज रांझा, बहुत ही मुस्तकिल मिजाज इंसान हैं, बहुत ही सोबर इंसान हैं, बहुत ही मिलनसार हैं, इनका PMLN से ताल्लुक़ है। और उसामा अहमद मेला ये इंडिपेंडेंट हैं। राव अब्दुल गफ़ार खान एडवोकेट ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मुकाबला यहाँ पे होगा, लेकिन मोहसिन शाहनवाज रांझा को बरतरी हासिल है। और आज़ाद अली तबस्सुम ये NA-95 है भाई, NA-95 फैसलाबाद 1, आज़ाद अली तबस्सुम PMLN से। अली अफजल साई आ गए जनाब इनके मुकाबले में PTI के, और इस अब की बार वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अमीर भट्टी साहब का दामाद लाहौर हाई कोर्ट अली अफजल साई, ठीक हो गया। अब ये और उस्मान नवाज़ हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और नवाब, अब आ जाएं जनाब तलाल चौधरी साहब का हल्का है NA-96 फैसलाबाद 2, नवाब शेर वसीर ये इनको तलाल चौधरी साहब की जगह टिकट दिया गया। PMLN का बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन राय हैदर अली ख़ान इंडिपेंडेंट हैं। मोहम्मद शाहजहान ख़ान ये पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, और ये भी राय हैदर अली ख़ान, नवाब शेर वसीर इलेक्टेबल्स हैं दोनों। तगड़ा मुकाबला होगा, देखिए क्या होता है। NA-100 आ जाए जनाब, राना सनाउल्लाह खान का हल्का आ गया है। राना सनाउल्लाह NA-100 ये PMLN से, और इधर बड़ा तगड़ा मुकाबला है डॉक्टर निसार जट। अब मुझे आप बताएंगे कि ये राना सनाउल्लाह साहब और डॉक्टर निसार जट, इसमें मुकाबला तो बहुत कांटे का है, मुझे पता है। कौन जीत रहा है भाई, कमेंट्स में आपने सच्चा ईमानदारी के साथ, किसी से आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आपका हक है, लेकिन हल्के में कौन जीत रहा है, जो हल्के में डिस्कस कर रहा हूं, यहां से लेकर खैबर पख्तूनख्वा से कराची तक, इनमें आपने ज़रूर बताना है। NA-102 चौधरी आबिद शेर अली, पोजीशन मजबूत है भाई चौधरी साहब की, मुझे पता है। चंगेज़ अहमद ख़ान इनका ताल्लुक़ इंडिपेंडेंट से है, और नईम दस्तगीर ख़ान ये पीपल्स पार्टी से है। तो चौधरी आबिद शेर अली की पोजीशन तो मजबूत है, आगे देखते हैं क्या आता है। साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा जनाब ये NA-104 है, फैसलाबाद 10 है, यहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा भी है। और दानियाल अहमद PMLN से इनका ताल्लुक़ है। बशारत अली पीपल्स पार्टी से है। राना मोहम्मद सिकंदर आज़म ख़ान जमात इस्लामी से है। अब ये देखें कि इस हलके में क्या होता है, इस हलके में ख़ास नज़र है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब जिनका PTI के कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट हैं लेकिन PTI की हिमायत से, और उनके अपने, बाकी लोग कह रहे हैं कि जनाब उनके अपने पैरोकार हैं, लेकिन किसी एक हलके में इतने पैरोकार नहीं हैं जो जितवाने के लिए काफ़ी हों। ये मुझे बड़े अंदर से खबर मिली है। और जनाब NA-108 झंग 1 मखदूम सैयद फैसल सौले हयात
PMLN का टिकट है, अभी अभी शामिल हुए हैं। वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब गए भी थे उनको शमूलियत के लिए भी, और अभी अभी शामिल हुए हैं और अभी उनको टिकट मिला है। और साहबजादा मोहम्मद महबूब सुल्तान ये इंडिपेंडेंट है, इनका ताल्लुक़ PTI से है, मोहम्मद हैदर शाह पीपल्स पार्टी से। तीनों के दरमियान और ख़ास तौर पर यहाँ पर सैयद फैसल सालेह हयात और महबूब सुल्तान जिनका ताल्लुक़ PTI से है, कांटे का मुकाबला होगा। अब NA 114 है जनाब, राना तनवीर हुसैन ये PMLN से, अरशद महमूद इनका ताल्लुक़ इंडिपेंडेंट है, और आसिफ महमूद TLP से, सरदार अली पीपल्स पार्टी से। देखते हैं यहाँ क्या होता है। NA 115 हमारे दोस्त जावेद लतीफ़ साहब का हल्का है, बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं जनाब। शेखुपुरा 1 NA 115 शेखुपुरा 1, खुरम शहजाद विर्क हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और नदीम ज़फ़र हैं TLP से, अल्ताफ़ हुसैन है पीपल्स पार्टी से। मैंने जहाँ तक पता किया तो यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपके ख़्याल में क्या है? क्योंकि मेरी राय कोई मुसल्लत नहीं करना चाहता, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताया गया, 2-4 ज़राए से मैंने बात की कि यहाँ पर जावेद लतीफ़ साहब की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपका क्या ख्याल है? NA 117 है जनाब, अब्दुल अलीम ख़ान हैं, NA 117 लाहौर 1, अब्दुल अलीम ख़ान ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं। अली इजाज़ इंडिपेंडेंट हैं इनके मुकाबले में। सैयद आसिफ अख्तर हाशमी ये पीपल्स पार्टी के हैं। अब्दुल अलीम ख़ान के मुकाबले में PMLN ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। मलिक रियाज साहब इस हलके में होते थे, उनको भी टिकट नहीं मिला। पहले तो वो नाराज़ थे, बाद में उन्होंने अब्दुल अलीम ख़ान ने उनके पास गए, उनको मना लिया। और साथ ही गज़ाली भट्ट साहब जो कि हैं यहाँ पर PMLN के, और वो नीचे अपना सूबाई सतह पर वो बाकायदा अब्दुल अलीम ख़ान की कैंपेन भी चला रहे हैं, अब्दुल अलीम ख़ान की गाड़ी भी चला रहे हैं, ड्राइव करके आते हैं बाकायदा। कोई कॉर्नर मीटिंग्स हों, कोई भी हो, तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त वो है। अब देखते हैं कि अलीम ख़ान कौमी असम्बली का इलेक्शन जो पहली अगर जीते तो ये पहली दफ़ा जीतेंगे। इससे पहले वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं जीते। इससे पहले वो आपको पता है एक दफ़ा ताहिरुल कादरी साहब से भी हार गए थे गालिबन। इससे पहले 2-3 मरतबा वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हारे हैं, लेकिन अब की बार उनके सुना है कि जीतने के चांसेस बड़े रोशन हैं। अब देखते हैं कि अगर वो अलीम ख़ान जीते तो ये पहली दफ़ा वो कौमी असम्बली में पहुँचेंगे। NA 117 लाहौर से। NA 118 है जनाब, ये हमजा शहबाज शरीफ का हल्का है। क्या बात है, आलिया हमजा मलिक, हमजा वर्सेस हमजा, ठीक हो गया ना? हमजा शहबाज वर्सेस आलिया हमजा, ये PTI की बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है भाई इनमें, और बहुत ही करारा मुकाबला होगा। अब देखेंगे क्या होता है। NA 119 मरियम नवाज साहबा का हल्का आ गया जनाब, और उस साथ ही शहजाद फ़ारूक जो कि इबाद फ़ारूक के भाई हैं, इनमें बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। लेकिन यूँ समझ लें, कुछ तो लोग कह रहे हैं वॉक ओवर होगा कंप्लीट, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत ही, ये असल में PMLN का बहुत तगड़ा हल्का है, बहुत ही मजबूत हल्का है NA 119। तो ये शुरू हुई से, और इसमें सुना है, मैंने जहाँ तक बात की है तो उन्होंने कहा कोई ख़तरा नहीं है। जैसे NA 15 में नवाज शरीफ को कोई ख़तरा नहीं है, NA 119 में मरियम नवाज साहबा को भी कोई ख़तरा नहीं है। NA 119 से ही इलेक्शन लड़ रही हैं मरियम नवाज। NA 120 सरदार अयाज सादिक साहब हैं, एक साथ उस्मान हमज़ा हैं ये PTI के, और साथ राशिद अली हैं TLP के, सरदार अयाज सादिक PMLN के। ये भी सरदार अयाज सादिक साहब को बहुत ही एक एज हासिल है। रोहेल असगर साहब आ गए, NA 121 इसी हल्के पे बड़ा रोला रहा है। सरदार अयाज सादिक और रोहेल असगर साहब, शेख रोहेल असगर साहब, वो कहते थे कि सरदार अयाज सादिक कि मैंने 120 से लड़ना है, तो इन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा पुराना हल्का है, मैंने यहाँ से नहीं छोड़ना। तो आखिर NA 121 से रोहेल असगर साहब हैं, 120 से सरदार अयाज सादिक हैं, वसीम कादर 121 से PTI के हैं, मोहम्मद यूसुफ TLP के हैं, और यहाँ पर
ये भी शेख रोहेल असगर साहब की पोजीशन बहुत मजबूत है। शेख रोहेल असगर साहब वो वाहिद उम्मीदवार हैं कि आप इनका चेक कर लीजिए कि जब से ये PMLN के टिकट पे काफ़ी अरसे से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत लंबे लंबे मार्जिन, यानी 2013 से 13 में तो हमें याद है तकरीबन ये को 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा की लीड थी, तो हर दफ़ा ये लाख से ऊपर लेते हैं। 2018 में भी बड़ी लीड से जीते, 2013 में भी बड़ी लीड से, तो इससे पहले भी, तो मतलब ये इनका बड़ा एक मजबूत हल्का है। शेख रोहेल असगर साहब ये NA 121, NA 122 पे आ जाएं जनाब। ख्वाजा साद रफ़ीक का हल्का है। लतीफ़ खोसा साहब जो अभी अभी यानी PTI में शमूलियत अख्तियार की और उनको टिकट मिल गया, पीपल्स पार्टी ने उनको निकाल दिया था, और लतीफ़ खोसा और ख्वाजा साद रफ़ीक का बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब NA 123 यहाँ पर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, अफजल अजीम हैं, इनका एक इंडिपेंडेंट हैं, लियाकत बलोच साहब भी हैं जमात इस्लामी के, और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद ज़ियाउल हक भी हैं। तो अब ये भी शहबाज शरीफ साहब की पोजीशन बड़ी तगड़ी है, लाहौर के अक्सर हलकों पर ऐसा ही है। तो उसके बाद मलिक ज़हीर अब्बास खोखर हैं NA 127 से, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो खोखर साहब इंडिपेंडेंट थे, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जनाब पीपल्स पार्टी के, अताउल अतारड़ साहब। तो यहाँ पे बड़ा तगड़ा और बड़ा कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अताउल अतारड़ साहब के दरमियान। देखते हैं क्या होता है। NA 128 लाहौर 12 मोहम्मद ओन सकलैन, ये ओन चौधरी हैं इंडिपेंडेंट IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। सलमान अकरम राजा हैं जनाब वकील, जो अभी अभी उन्होंने PTI ज्वाइन की और उनको टिकट भी मिला। तो यहाँ पे सलमान अकरम राजा और यहाँ पर ओन चौधरी में बड़ा मुकाबला है। यहाँ पर भी PMLN ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, ओन चौधरी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जिन एरियाज़ में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिन एरियाज़ में ये जनाब PMLN ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वहाँ PMLN के वर्कर, वोटर, सपोर्टर्स, रहनुमा उनकी बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहे हैं, पूरी दामे दरमे सुखने हर हवाले से ये उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। NA 129 लाहौर 13 मियाँ मोहम्मद अजहर, ये हमाद अजहर साहब के वालिद हैं और हाफिज़ नुमान PMLN के हैं, इलेक्टेबल हैं भाई, इनमें बड़ा तगड़ा मुकाबला है। और उसके बाद NA 130 ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, ये भी बहुत बड़ा मुकाबला है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन ज़राए बता रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, नवाज शरीफ साहब बहुत आसानी से जीत जाएंगे। अब ये है जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, ये NA 132 कसूर से, ये शहबाज शरीफ। सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर इंडिपेंडेंट हैं और सलीम सफदर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। NA 148 सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान 1 और अहमद हुसैन डाहर PMLN से इनका ताल्लुक़ है। और उसके बाद है जनाब तैमूर अल्ताफ़ मलिक, ये इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पर भी मुकाबला तगड़ा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और अहमद हुसैन डाहर साहब के दरमियान बहुत मुकाबला है। यहाँ पे NA 149 है जनाब मुल्तान 2, जहांगीर खान तरीन साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्तान से, और मलिक मोहम्मद आमिर डोगर, हाँ ये जो चीफ वेब भी हैं PTI के और वो अब इंडिपेंडेंट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। रिजवान मक्की ये हैं जनाब पीपल्स पार्टी के, लेकिन यहाँ पर PMLN ने कोई बंदा नहीं खड़ा किया और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होने के बावजूद जो फैमिली है यूसुफ रज़ा गिलानी फैमिली, वो जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब उनके रिश्तेदार भी हैं और किसी सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है उन्होंने उनकी भी मदद की थी। तो ये वाली बात है, पीपल्स पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट है, लेकिन गिलानी फैमिली यहाँ पर जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहे हैं। NA 150 ये जनाब शाह महमूद कुरैशी के फर्जंद अर्जुमंद, ठीक हो गया ना, मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन ज़ाहिर PTI के हैं। जावेद अख्तर साहब ये भी इलेक्टेबल हैं, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। और राना महमूदुल हसन PPP, तीनों ही इलेक्टेबल हैं और तीनों के दरमियान बड़ा मुकाबला होगा। NA 151 सैयद अली मूसा गिलानी
और अब्दुल गफ़ार PMLN के, इनके दरमियान मुकाबला होगा। और मेहर बानो कुरैशी, हाँ ये PTI की, ये शाहजी की साहबजादी हैं। और सैयद कादिर गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, ये पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, गिलानी साहब के फ़र्जंद हैं। सैयद जावेद अली शाह, ये इलेक्टेबल हैं, किसको नहीं पता, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। और राना इजाज़ अहमद नून, ये इंडिपेंडेंट हैं, इनमें बड़ा मुकाबला होगा। NA 155 पे आ जाएं भाई, NA 155 सिद्दीक खान बलोच, हाँ ये याद है आपको। और यहाँ पर जहांगीर खान तरीन, यहाँ पर ये जो लोधरा का हल्का है ना, NA 155, ये सदीक बलोच साहब बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है नून लीग ने माजत की है जहांगीर तरीन से कि जी हम मुल्तान में आप बेशक जीत लें, लोधरा में हम आपके मुकाबले में हम मजबूर हैं, हम यहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है जहांगीर खान तरीन और सदीक बलोच में। और NA 158 है जनाब, ताहिर इकबाल चौधरी हैं, इंडिपेंडेंट हैं ज़ाहिर है। और बेगम तहमीना दौलताना, PMLN से इनका ताल्लुक़ है, इनमें भी बड़ा तगड़ा मुकाबला है। NA 163 है मोहम्मद इजाज़ुल हक, ये ज़िया लीग के। और साथ ही जनाब नूरुल हसन तनवीर इलेक्टेबल हैं, इनमें भी। और शौकत बसरा साहब जो पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, बाद में वो PTI में आए। तो यहाँ पर NA 163 बहावल नगर 4, इन तीनों में बड़ा मुकाबला होगा। NA 165 पे आ जाएं जनाब, तारिक बशीर चीमा साहब का हल्का है भाई, यहाँ पर भी उसके बाद जो है ना सऊद मजीद, बशारत अली, पीपल्स पार्टी से फिर कुतुबुद्दीन, ये हैं मुकाबले में। लेकिन तारिक बशीर चीमा के मुकाबले में भी PMLN ने यानी नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, उन्हीं को सपोर्ट किया। NA 170 ये है जनाब रहीम यार खान 2, शेख फयाजुद्दीन हैं, सैयद हामिद सईद काज़मी हैं, ये जो मजहबी अमूर के वज़ीर थे पीपल्स पार्टी के, ठीक हो गया। और साथ ही जनाब NA 186 सरदार अवैस अहमद खान लगारी, नून लीग से ताल्लुक़ है। महर सजाद हुसैन चीमा, इंडिपेंडेंट हैं। और NA 193 मोहम्मद शहर यार खान महर, ये पीपल्स पार्टी से। राशिद महमूद सुमरो, ये जनाब हैं। अब ये हम आ गए हैं ना सिंध में आपको PMLN बिल्कुल उन्होंने कैंडिडेट को नहीं खड़े किए, वहाँ पे उन्होंने झांका ही नहीं है सिंध में माशाल्लाह। NA 194 बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जनाब, लाड़काना का हल्का है, लाड़काना 1। और राशिद महमूद सुमरो, यहाँ पर ज़ाहिर राशिद महमूद सुमरो, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की यहाँ पे पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद है जनाब NA 196 ये कंबर शहदाद कोड, यहाँ पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी लड़ रहे हैं। नासिर महमूद हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, लेकिन यहाँ पर भी मैंने पता किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पोजीशन स्ट्रांग है। NA 201 सखर 2 सैयद खुर्शीद शाह, कोई मुकाबला ही नहीं है। मोहम्मद साले हैं JUIF से। NA 202 नफीसा शाह, ये कायम अली शाह साहब की साहबजादी, और वो फिर आपको पता है। तो बाकी जो है ना सैयद गौस अली शाह हैं, UDA के हैं। मुकाबला है लेकिन नफीसा शाह साहबा की पोजीशन बहुत अच्छी है। आसिफ अली जरदारी का हल्का आ गया जनाब NA 207 और सरदार शेर मोहम्मद रिंद, ये इलेक्टेबल हैं नो डाउट, और लेकिन आसिफ जरदारी साहब की पोजीशन अच्छी है। NA 209 मोहम्मद खान जुनेजो GDA से, शाजिया मरी साहबा का पीपल्स पार्टी से, शाजिया मरी की पोजीशन बहुत अच्छी है। अमीर अली शाह जिलानी हैं पीपल्स पार्टी से NA 214। और अब्दुल रज़ाक अभी कराची के हल्के रहते हैं, ज़रा बड़े दिलचस्प हल्के हैं, बस मैं आ गया हूँ कराची के हल्कों पर भी। NA 239 है जनाब नबील गबोल की, नबील गबोल है ये लियारी से, ठीक हो गया ना। और मोहम्मद यासिर हैं इंडिपेंडेंट हैं। अब्दुल शकूर शाद हैं जो PTI के थे, अब वो अब दूसरे हिसाब से इंडिपेंडेंट हैं, ठीक हो गया ना। तो ये नबील गबोल की पोजीशन अच्छी है। अब यहाँ पर है डॉक्टर फारूक सत्तार का हल्का आ गया जनाब NA 241, ये MKM पाकिस्तान। खुरम शेर जमान हैं PTI से। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग, ये तगड़े उम्मीदवार हैं भाई, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग और साथ ही डॉक्टर फारूक सत्तार के दरमियान। कादिर खान मंदुखेल हैं NA 242 से, और साथ मुस्तफ़ा कमाल भी हैं,
ये भी हैं MKM पाकिस्तान के, कादिर ख़ान मंदुखेल पीपल्स पार्टी के, ग़ुलाम शुएब PMLN से। यहाँ पर भी ये इस हलके में NA 242 से शहबाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना था। काफ़ी कोशिश की गई कि जनाब मुस्तफ़ा कमाल यहाँ से हट जाएं, वो नहीं हटे, तो फिर शहबाज शरीफ फिर ग़ुलाम शुएब साहब को PMLN ने टिकट दिया और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार फिर लड़ रहे हैं NA 244 से। इंडिपेंडेंट है आफ्ताब जहांगीर और इरफान अहमद जमात इस्लामी से हैं। हाफिज़ अब्दुल बर ये हैं जनाब PPP से 244 से। NA 248 है जनाब कराची सेंट्रल 2। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का, ये MKM पाकिस्तान के सरबराह हैं। अरसलान खालिद हैं, वही अरसलान खालिद, अरसलान बेटा इनको गद्दारी से मंसूब कर दो, वही वाले अरसलान खालिद, ठीक हो गया ना। और मोहम्मद बाबर ख़ान हैं जमात इस्लामी के। यहाँ पर कराची में TLP की भी पोजीशन अच्छी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब 248, अच्छी पोजीशन है इनकी। हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब हैं जमात इस्लामी के, मेरा ख़्याल है ये इसी एक हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। NA 250 है। और फरहान चिश्ती हैं MKM के। मोहम्मद रियाज हैदर इंडिपेंडेंट हैं। सुहेल मंसूर ख्वाजा, उम्मीदवार सारे तगड़े हैं भाई पीपल्स पार्टी के। NA 253 हैं जनाब नवाबजादा शाहजैन भुगटी, ये जमहूरी वतन पार्टी के हैं। मीर दोस्तैन खान डोम की, ये PMLN की है। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मुझे इस पे वैसे हैरत हुई है कि शाहजैन भुगटी के मुकाबले में PMLN ने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है, ये अब पता नहीं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। और कलसूम पनेज़ाई इंडिपेंडेंट हैं और भी इसमें जो है ना। अच्छा, एक और भी बात, 256 है NA 256, ये भी अख्तर मेंगल साहब हैं यहाँ पर। मीर शफीकुर्रहमान मेंगल हैं यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंट हैं। नवाबजादा मीर असरारुल्लाह इंडिपेंडेंट हैं। अब्दुल खालिक PMLN से हैं। अब्दुल रहमान पीपल्स पार्टी से हैं। और फिर उसके बाद जनाब असलम भोतानी का हल्का आ गया 257। जाम कमाल ख़ान, क्या बात है, ठीक है, वही जाम कमाल साहब जो वज़ीर आला भी रहे हैं। PMLN का टिकट है इनके पास। अब्दुल वहाब पीपल्स पार्टी का है। यहाँ पर जनाब फिर अख्तर मेंगल आ गए हैं 261। और यहाँ BNP से मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी साहब हैं। बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। सरदार सैफुल्लाह ख़ान ज़हरी भी हैं। यहाँ पर आ गए जनाब फिर महमूद ख़ान अचकज़ई, ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है। और नवाबजादा मीर लश्करी रईसानी, ये भी इनके मुकाबले में हैं। रोज़ी ख़ान काकड़, ये भी उनके मुकाबले में हैं। हाजी जमाल शाह काकड़ PMLN। यहाँ पर भी मुझे हैरानी हुई है कि PMLN ने महमूद ख़ान अचकज़ई के मुकाबले में भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। आपको भी हुई होगी हैरानी, ठीक हो गया ना। तो PMLN ने वाकई कार्ड बड़े समझदारी के साथ खेले हैं, समझदारी इन्वर्टेड कमाज वाली। मोहम्मद अख्तर मेंगल आ गए जनाब 264। और ये है जनाब कोयटा 3। नवाबजादा जमाल ख़ान रईसानी हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। और यहाँ पर अब्दुर्रहमान हैं, JUIF के हैं। आ जाए जनाब बलोचिस्तान से मौलाना फजलुर रहमान साहब का हल्का आ गया NA 264 पिशीन से। ये मौलाना साहब खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक NA 44 है DI खान का वहाँ से, और एक यहाँ पर NA 265 से लड़ रहे हैं। दोनों हल्के जनाब मौलाना साहब के तगड़े हैं। सैयद ज़हूर आगा हैं इंडिपेंडेंट। अब्दुल रशीद नासिर हैं ANP के, लेकिन मौलाना साहब की पोजीशन यहाँ पर भी बहुत अच्छी पोजीशन है। मैंने कहा जनाब आपके साथ वो हल्के डिस्कस किए जाएं कि जो अब आपने भी साथ बताना है कौन से हल्के में मेरी असेसमेंट या मेरे ज़राए ने मुझे गलत बताया है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बंदा ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी राय का पूरा एहतराम होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।